स्वागत है एक बार फिर से M2 सक्सेस स्टैंडर्ड हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करूंगा दोस्तों आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके प्रिपरेशन में, क्योंकि C++ लेटेस्ट हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहले क्लास थ्योरी का जो कोई भी नहीं देखा है सोलर सिस्टम का जाके देख सकते हो, ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि उससे रिलेटेड आज क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं आशा करूँगा एंड तक देखेंगे और क्लास को कंप्लीट करेंगे। 70 क्वेश्चन बहुत ही लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आप सभी का प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नोन एज व्हाइट ड्वार्फ प्लैनेट? सभी को पता है, इजी आंसर ऑप्शन बी अर्थ होता है। ठीक है, क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट लाइज बिटवीन मार्स एंड यूरेनस? डिस्टेंस के थ्रू में आप सभी के मार्स और यूरेनस के बीच में कौन से प्लैनेट क्या होता है, लाई करते हैं। ठीक है, कौन सा होगा? मार्स और यूरेनस के बीच में जुपिटर एंड सैटर्न होता है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए ब्लैक होल इज, ब्लैक होल क्या होता है? सभी को पता होगा ब्लैक होल के बारे में, जो कि हमारा गैलेक्सी में फॉर्मेशन होने वाला है। गैलेक्सी के ब्लैक होल का क्या होता है? बहुत ही ग्रेविटेशनल पुल होता है। ब्लैक होल के भीतर सब हमारा गैलेक्सी समा जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन पढ़ के आपको सभी का आंसर देना पड़ेगा। और पहला ऑप्शन क्या होता है? कंस्ट्रक्टेड स्टार विथ इंटेंस ग्रेविटेशनल पुल। ऑप्शन बी, स्टार विथ वेरी लो सरफेस टेम्परेचर। ऑप्शन सी, स्टार विथ नोट एटमोस्फियर। डी, पल्सेटिंग स्टार। सिंपल से बात है, ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशन बहुत ही हाई रहेगा, क्योंकि सब चीज़ को खींच लेगा अपने अंदर में। तो ऑप्शन ए। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन, मैसेंजर सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नासा फॉर द स्टडी ऑफ, जो कि नासा के द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया था जिसका नाम है मैसेंजर। किस रीजन के वजह से, कौन से प्लैनेट का स्टडी के ऊपर भेजा गया था? आंसर, ठीक है, मर्क्यूरी, वेनस, सैटर्न, जुपिटर। कौन सा होगा आंसर? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, मर्क्यूरी। ठीक है दोस्तों, 4 क्वेश्चन अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करूंगा सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है एक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई भी टैक्स नहीं लगता है आप सभी को ये तीनों काम करने के लिए। आप लाइक नहीं करते हो दोस्तों, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, शेयर भी बिल्कुल भी नहीं करते हो। आपके प्रिपरेशन के साथ आपके दोस्तों के प्रिपरेशन, आपके लवेबल पर्सन के प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ही मेहनत से हम क्वेश्चन करेक्ट करवा रहे हैं, टॉपिक आपको करवा रहे हैं। थोड़ा मेहनत में रंग लाइए। ठीक है, जल्द से जल्दी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों। क्वेश्चन 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड बाय द कलर ऑफ स्टार? कलर, जो स्टार का कलर हमें दिखाई देता है वो कौन सी रीजन से होता है? वेट के लिए होता है, डिस्टेंस, टेम्परेचर, साइज के लिए होता है। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर सी होगा, टेम्परेचर। क्यों दोस्तों? जो कि स्टार होता है उसमें आपका डस्ट पार्टिकल और क्या होता है आपका, कुछ गैसेस रहता है। ठीक है, गैस रहता है, डस्ट पार्टिकल एंड गैस रहता है। इसके वजह से जब ये कंप्रेस्ड में हो जाते हैं, कंप्रेस आ जाते हैं, तभी आप सभी का टेम्परेचर क्या होता है? राइज होता है। टेम्परेचर राइज होने से आप सभी को दिखता है स्टार का कलर्स। तो मेन फैक्टर इज अ टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, ये सभी को, कोई भी अगर अभी नए बच्चे जुड़े हैं, समझ नहीं पा रहे होंगे, तो पहला क्लास जाकर ज़रूर देखिए दोस्तों, क्योंकि पहले क्लास में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूँ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं MCQ थ्रू आप सभी को फंडामेंटल क्लियर करवा दूंगा। क्वेश्चन 6, मिल्की वे गैलेक्सी वाज फर्स्ट सीन बाय, किसके द्वारा मिल्की वे गैलेक्सी पहली बार देखा गया था? किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा। डायरेक्ट आंसर है गैलीलियो। याद रखिए, गैलीलियो पहला बार मिल्की वे गैलेक्सी को देखे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन 7, हेली कॉमेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हेलिस कॉमेट, कॉमेट क्या होता है? सभी को पता होगा, कमेंट में ज़रूर बताना कॉमेट क्या होता है। कमेंट होता है एक आईसी बॉडी। ठीक है, क्या होता है? एक आईसी सोलर सिस्टम स्मॉल बॉडीज। ठीक है, ये होता है कॉमेट, जो कि हेली कॉमेट है, जिसका नाम है हेलिस कॉमेट, अपेयर वंस इन अ पीरियड ऑफ 76 ईयर। आंसर होता है 76 ईयर में आपका क्या होता है? वो अपेयर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कब अपेयर होगा? 2226 में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, 8 क्वेश्चन पर। द रेडियंट एनर्जी ऑफ सन, ओके, द रेडियंट एनर्जी ऑफ सन इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव, पार्टिकल, नॉन ऑफ दिस। द रेडियंट एनर्जी ऑफ सन इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म में होता है? ऑप्शन होगा आपका ए, शॉर्ट वेव, क्योंकि हीलियम और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है वो शॉर्ट फॉर्म में ही वेव होता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, ऑप्शन ए होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9th क्वेश्चन।
अच्छा 9th क्लास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी को थोड़ा समझ आने के लिए कोशिश करना। Sirius, the brightest star outside a solar system is also called कैट स्टार, डॉग स्टार, फॉक्स स्टार, लाइन स्टार। कौन से स्टार बोलते हैं हम उसको? डॉग स्टार बोलते हैं। आंसर होगा डॉग स्टार। याद रखें दोस्तों, यहाँ से भी आप सभी का सोलर सिस्टम में से मैं आपको यहाँ से 70 क्वेश्चन हो गया एक सेट में, और एक सेट में लगभग आप सभी का 50 प्लस क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो 70 प्लस 50 120 क्वेश्चन हम करते हैं। तो यहाँ से आप सभी को सिंपल सी चीज़ है, आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ, समझा भी देता हूँ। आप क्लास पूरा कंप्लीट देखते हो, ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा, 15 मिनट 20 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। जाते जाते भी आप सुन सकते हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप सभी को क्वेश्चन गारंटी मिलेगा, गारंटेड क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। व्हिच प्लैनेट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट? इजी है, अर्थ होता है आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द प्लैनेट्स इज नियरेस्ट टू द अर्थ? पृथ्वी का अर्थ से सबसे पास में कौन सा है? जुपिटर नहीं है, जुपिटर वेनस करेक्ट आंसर है, मार्स नहीं होगा और मर्क्यूरी भी नहीं होगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट? यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा, बहुत सारे लोग मार्स को मार के आएंगे। ठीक है, क्योंकि मार्स को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट, पता है ना सभी को। लेकिन ब्राइटेस्ट होता है वेनस, मर्क्यूरी नहीं होता है। ब्राइटेस्ट होता है वेनस ड्यू टू एटमोस्फियर, इसका जो एटमोस्फियर होता है बहुत रिफ्लेक्ट करता है, गर्म होता है। ठीक है, तो इसलिए वेनस होता है सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। 13 नंबर क्वेश्चन, व्हिच प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार? बोलो आप सभी आंसर बोलो। मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं? यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ जाएगा आपका, हो जाएगा वेनस, क्योंकि वेनस को भी मॉर्निंग स्टार बोलते हैं और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। मार्स को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं, सभी को पता होगा। ठीक है, और जुपिटर को सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट, ठीक है, लार्जेस्ट प्लैनेट, और मर्क्यूरी को क्लोजेस्ट प्लैनेट ऑफ सन बोलते हैं। पता है, देखो चारों के बारे में बोल दिया, लेकिन इसमें आंसर होगा कि आपका वेनस होगा। ठीक है, सबसे मॉर्निंग स्टार किस उसको बोलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, परसेक इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट? देखिए यहाँ पे मैं आप सभी को जो थ्योरी क्लास किया था, थ्योरी क्लास में आपको 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला था। लाइट ईयर किया था, बोला था, परसेक बोला था, ठीक है, और एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ये वाला चीज़ है। ठीक है, जो परसेक इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होगा आंसर। सिंपल सा बात है, डिस्टेंस ऑफ स्टार नहीं होगा, ब्राइटेस्ट हेवनली बॉडी नहीं होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ जेंट नहीं होगा, तो आंसर होगा आपका एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही जल्दी 15 नंबर पर क्वेश्चन तक आ गए हैं। तो आशा करूंगा आप सभी 70 से जितना स्कोर करोगे आप सभी कमेंट में ज़रूर बताओगे। ठीक है, क्लास जैसे थ्योरी क्लास उसका आप सपोर्ट कर रहे हो, इसी क्लास को भी सपोर्ट करिए, बहुत ही मेहनत से हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी का थोड़ा सपोर्ट तो रहना चाहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उसमें कोई टैक्सेस नहीं लगता है। आप देखते हो दोस्तों, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हो। ठीक है, हाँ मानते हैं ये सब चीज़ टॉपिक को बहुत ही अच्छे अच्छे एजुकेटर्स आप सभी को एडवांस जो कि बोर्ड होता है डीजी बोर्ड में हम करवाते हैं, लेकिन अभी तक यही हमारा सेटअप है। ठीक है, तो आपका सपोर्ट रहा तो और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे, अच्छे अच्छे डीजी बोर्ड लगा के आप सभी को पूरा प्रैक्टिकली दिखाएंगे क्या होता है, कैसे चीज़ें होता है। तब तक जो भी हम थ्योरी क्लासेस करते हैं व्हाइट बोर्ड पे आप देखिए, तो आप सभी के लिए 70 प्लस 120 प्लस क्वेश्चन ला रहे हैं। ठीक है, थोड़ा तो मेहनत का रंग लाइए, सपोर्ट करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नोन एज द एर्थ्स ट्विन? पृथ्वी का ट्विंस कौन था? सभी सबसे पता होगा आंसर वेनस होगा। ठीक है, क्योंकि पास वाला वेनस, और मॉर्निंग स्टार, नाइट इवनिंग स्टार और ट्विन स्टार भी वेनस को ही बोलते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, रोटेशनल एक्सिस, देखिए ध्यान रखिए, रोटेशनल एक्सिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज हाईली टिल्ड? बोलिए, रोटेशनल एक्सिस जो कि रोटेट होता है, मतलब मान ली ये आपका अर्थ है, ये जो रोटेशनल एक्सिस रहता है, कौन सा प्लैनेट का सबसे ज़्यादा टिल होता है, मतलब बेंड होता है? बोलिए, अर्थ का नहीं होता है, यूरेनस, नेपच्यून, जुपिटर, किसका होता है? बोलिए आंसर जल्दी से फटाफट बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा आप सभी का यूरेनस। यूरेनस का आपका सबसे हाईएस्ट ऑड नंबर 98 डिग्री टिल्ड रहता है, ध्यान रखिए, यूरेनस होता है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सोलर सिस्टम? ये तो बहुत इजी है, स्मॉल प्लैनेट तो होता है सोलर सिस्टम में, कॉमेट्स होता है, प्लैनेट होता है, नेबुला नहीं होता है।
तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी नेबुला। 18 नंबर क्वेश्चन, कॉमेट रिवॉल्व अराउंड, सभी को पता था कॉमेट सोलर सिस्टम में रहता है। ईच एंड एवरी प्लैनेट सोलर सिस्टम में सन के अराउंडिंग में होते हैं। तो कॉमेट्स किसका अराउंड में होगा आप सभी का? कॉमेट होगा आपका सन के अराउंड में, पता है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट टेक्स द सेम नंबर ऑफ डेज फॉर रोटेशन एंड रिवोल्यूशन? वाओ, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स टेक्स द सेम नंबर ऑफ डेज फॉर रोटेशन रिवोल्यूशन? किसका? बोलिए, कोई आंसर है किसी के पास? देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बोलता हूँ मैं, आपका जो वेनस होता है ना, आपका वेनस होता है, आप उसका रोटेशन इज ग्रेटर देन टू रिवोल्यूशन। जो इसका अपने एक्सिस में रोटेशन करता है और सूर्य के सन के अराउंडिंग रिवोल्यूशन करता है, रिवोल्यूशन जल्दी करता है, रोटेशन उस एज कम्पेयर टू उससे ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब मान लीजिए अगर रिवोल्यूशन उसका होता है 173 डेज पर, उसका रोटेशन होता है 243 पर, इतना डिफरेंस होता है। तो मतलब रोटेशन इज हायर देन रिवोल्यूशन। तो वेनस तो नहीं होगा, ठीक है। मर्क्यूरी का क्या होता है? 1 ईयर उसका 83 डेज होता है, मतलब बहुत स्पीडली रोटेट करता है। या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स टेक द सेम नंबर ऑफ डेज फॉर रोटेशन रिवोल्यूशन? मार्स तो नहीं होगा। रहा बात किसका? जुपिटर का। आंसर होता है जुपिटर, क्योंकि बड़ा रहता है, उसका रोटेशन रिवोल्यूशन सब एक साथ में हो जाता है। आंसर होता है आपका जुपिटर, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन पर आ जाएंगे। द प्लैनेट दैट हैव नो नेचुरल सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है किसके पास? कोई बोल सकता है नेचुरल सैटेलाइट किसका नहीं है? बोलो, सिंपल सा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किसका होगा? मर्क्यूरी एंड वेनस। मर्क्यूरी और वेनस का कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अर्थ मार्स का है, जुपिटर सैटर्न का है, यूरेनस नेपच्यून का है, लेकिन मार्स और वेनस का नहीं है। ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द डार्केस्ट पार्ट ऑफ शैडो ड्यूरिंग इक्लिप्स इज, डार्केस्ट पार्ट ऑफ द शैडो ड्यूरिंग एक्लिप्स, एक्लिप्स के टाइम पर जो भी डार्केस्ट पार्ट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? सभी को पता होगा, अम्ब्रा। आंसर है आप सभी का अम्ब्रा, ठीक है। चलो 22 नंबर पर चलते हैं। द सनस्पॉट कॉज, वाओ बहुत ही अच्छा चीज है। द सनस्पॉट्स कॉज, सनस्पॉट क्या होता है दोस्तों? आप सभी का डार्केस्ट पार्ट ऑफ, डार्क पार्ट ऑफ सन होता है ना। देखिए क्या क्या कॉज करता है, क्या फॉर्मेशन करता है। औरा बोरेल्स एंड औरा ऑस्ट्रेलिया, ये तो आपका अंटार्कटिक और आर्कटिक रीजन पर आता है, ठीक है। मैग्नेटिक स्टॉर्म ऑफ द सरफेस ऑफ द सन, ये तो होता है। पोलर औरास, ये तो हो गया आर्कटिक रीजन, अंटार्कटिक रीजन पे। तो ऑल ऑफ दिस होगा आपका आंसर। आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑल ऑफ दिस। मतलब द सन स्पॉट कॉज औरल बोरेल्स एंड औरल्स ऑस्ट्रेलिस, मैग्नेटिक स्टॉर्म, पोलर औरर्स, ठीक है। ऑल ऑफ दिस होगा आपका आंसर। तो 22 नंबर हो गया खत्म। 23 नंबर पे चलते हैं। 23 नंबर हो जाएगा। व्हाट इज द, व्हिच ऑफ द दिस इज द ड्रॉप प्लैनेट? ड्रॉप प्लैनेट मतलब जो कि प्लैनेट नहीं होता है, उसको हम उड़िया में, हिंदी में बामन ग्रह कर बोलते हैं, बामन, ठीक है, छोटा सा ग्रह बोलते हैं उसको। कौन सा होगा आप सभी का? एरिस होगा। आंसर होगा आपका एरिस, ठीक है। चलते हैं 24 नंबर पर। 24 नंबर बहुत ही थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा उसको जूम अप कर देते हैं, ठीक है। दिख रहा है? चलिए, द अल्टीट्यूड ऑफ हेवनली बॉडी, देखिए ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। द अल्टीट्यूड्स ऑफ हेवनली बॉडीज appear to be greater than they actually are. This is the due to, देखिए जो कि हेवनली बॉडी होता है उसका एल्टीट्यूड बहुत ही बड़ा दिखता है। किस लिए दिखता है? वर्टिकल मोशन ऑफ द हेवनली बॉडीज, मोशन ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दीज आर विजिबल बिकॉज ऑफ लाइट ऑफ सन रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सरफेस। कौन सा होगा? बोलना आंसर जल्दी से। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन किसको दिखता है दोस्तों? हमारा जो भी 8 प्लैनेट्स है उसमें एक ही प्लैनेट में क्या बसता है? जीवन बसता है, मतलब वो अर्थ में, तो हमें दिखेगा। हमें किस लिए दिखता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के थ्रू दिखता है। लॉजिक लगाइए, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से मैं आप सबको समझा रहा हूँ। लॉजिक पर लॉजिक लगाइए, फिर आप सभी को समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फटाफट कंप्लीट करेंगे इस सेशन को। द प्लैनेट एमंग द फॉलोइंग अदर देन सैटर्न दैट शोस ए फेंट रिंग, मतलब हमें जो सैटर्न मान लो ये सैटर्न हो गया, इसका एक रिंग होता है,
पता है ना, ऐसे एक रिंग होता है उसका सेचुरन का, ठीक है, टोयोटा जैसे, टोयोटा का सिंबल जैसे होता है। तो एक्सेप्ट सेचुरन को छोड़ के और कौन से प्लैनेट ऐसे रिंग फॉर्मेशन करता है? सिंपल सा आंसर माना आपका जुपिटर। जुपिटर ऐसे रिंग फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। चलिए, कॉमेट आर द सेलेस्टियल बॉडीज मूविंग अबाउट द सोलर सिस्टम इन, कौन से फॉर्म में होता है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है आप सभी के लिए। एलिप्टिकल और हाइपरबोलिक ऑर्बिट यूजुअली अकम्पाइनेड बाय द शाइनिंग टेल, गलत है। एलिप्टिकल ऑर्बिट यूजुअली अकम्पाइनेड बाय द लॉन्ग शाइनिंग टेल। देखिए मैं क्यों ये गलत बोला, क्योंकि हाइपरबोलिक नहीं होता है। एलिप्टिकल ऑर्बिट यूजुअली अकम्पाइनेड बाय द लॉन्ग शाइनिंग टेल, ठीक है। हाइपरबोलिक तो नहीं होता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ध्यान से सुनना, कैसे मैं एलिमिनेटेड मेथड में आप सभी को आंसर भी बता रहा हूँ, ठीक है। हाइपरबोलिक नहीं होता है दोस्तों, एलिप्टिकल ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द पीरियड ऑफ वन रिवोल्यूशन ऑफ सन अराउंड द एंटायर गैलेक्सी इज कॉल्ड। हमें तो पता है कि ईच एंड एवरी प्लैनेट जो अपने सराउंडिंग में घूमते हैं उसको एक्सिस बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं, एक्सिस में रोटेशन करना। यहाँ पे दिया है सन क्या होता है ना, रिवोल्यूशन ऑफ सन अराउंड द सेंटर ऑफ गैलेक्सी, गैलेक्सी में जो सेंटर में रहता है उसके अंदर रिवोल्यूशन करने को क्या बोलते हैं? सिंपल आंसर है, डायरेक्ट कॉस्मिक ईयर बोलते हैं उसको। एस्ट्रोनॉमिकल ईयर नहीं बोलते हैं, लाइट ईयर नहीं बोलते हैं, ये सब मेजरमेंट्स है। पर से एस्ट्रोनॉमिकल ईयर, लाइट ईयर, ये आपका जो कि एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट्स यूज करते हैं मापने के लिए, ठीक है। आंसर है आपका सी, कॉस्मिक ईयर। 28 नंबर, व्हिच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, क्योंकि मैं सोचा यहाँ पे मैं मर्क्यूरी भी दे दूँ, लेकिन नहीं दिया, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट, मतलब इजी हो गया थोड़ा क्वेश्चन आप सबके, देना चाहिए था मुझे, क्योंकि जुपिटर तो नहीं है, सैटर्न नहीं है, यूरेनस नहीं होगा, ऑप्शन होगा वेनस। अगर यहाँ पे मर्क्यूरी आ जाता, क्योंकि लोग सोचेंगे मर्क्यूरी सन के पास में है, वेनस तो उसके बाद है, लेकिन वेनस एटमॉस्फेयर के थ्रू ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। याद रखना, मर्क्यूरी कभी मत मार के आना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, व्हिच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सेम चीज पहले भी आप सभी को समझाया था, मर्क्यूरी आपका वेनस के बारे में, यहाँ पे मर्क्यूरी दे दिया हूँ, लेकिन मर्क्यूरी नहीं होगा, वेनस होगा। वेनस ब्राइटेस्ट प्लैनेट होता है, इवनिंग स्टार होता है, मॉर्निंग स्टार होता है, एंड हॉटेस्ट प्लैनेट भी होता है। मतलब चारों क्रेडिट किसके ऊपर है? वेनस के ऊपर। याद रखना, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, फिर हॉटेस्ट प्लैनेट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ठीक है। याद रखना ये चारों चीज का क्वेश्चन आ गया तो वेनस मार के आना। 30 नंबर क्वेश्चन, द प्लैनेट दैट इज नियरली कंपेरेबल टू अर्थ एज रिगेट इज। देखिए थोड़ा साउंड का इफेक्ट हो रहा होगा क्योंकि मम्मी पूजा कर रही है, ठीक है, तो कोऑपरेट करिएगा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा 1-2 सेकंड का काम है, खत्म हो जाएगा। 30 क्वेश्चन पे फोकस करिए और कोई साउंड को फोकस मत करिए, काइंडली रिक्वेस्ट है। द प्लैनेट दैट इज नियरली कंपेरेबल टू अर्थ एज रिग्रेट इट्स साइज एंड मास, क्या होगा आप सभी का? वेनस होगा आंसर आप सभी का, वेनस इज द आंसर, ठीक है। तो चलिए, व्हिच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम स्पिन ऑन इट्स एक्सिस एट द फास्टेस्ट रेट। वाओ, क्या होता है आंसर बोलिए। व्हिच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस एट द फास्टेस्ट रेट, आपका होता है आंसर सी, जुपिटर, ठीक है। सबसे तेज जुपिटर ही घूमता है। फिर आते 32 नंबर, 32, टू द स्पेस ट्रैवलर। यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है। टू द स्पेस ट्रैवलर ऑन मून द लूनर स्काई ड्यूरिंग डे टाइम अपीयर्स, क्या दिखेगा आप सभी को? ब्लैक ही दिखेगा ना, और कुछ नहीं दिखेगा, ब्लैक ही दिखेगा आप सभी को। 33 नंबर पर आ जाता है। 33 नंबर, ये थोड़ा ध्यान से सुनना अच्छे से। द टाइम रिक्वायर्ड बाय द मूनलाइट टू रीच द अर्थ, मूनलाइट, ठीक है, आपका सनलाइट नहीं है, मूनलाइट है, कितना टाइम लेता है आपको पहुंचने के लिए? सभी को पता होगा, 1 सेकंड नहीं होगा दोस्तों, 2 सेकंड नहीं होगा, कन्फ्यूजन आ जाएगा आपको 1.3 और 2.3 में, और आंसर होगा आपका 1.3। ध्यान रखना, मूनलाइट 1.3 सेकंड्स लेता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 34 नंबर पर, कॉमेट्स मूव्स अराउंड द, आप सभी को पता होगा सन के बारे में, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 35 नंबर होता है द प्लैनेट आर केप्ट, ओके, द प्लैनेट आर केप्ट इन द मोशन ऑफ द रेस्पेक्टिव ऑर्बिट बाय, किस लिए होता है बोलिए? द प्लैनेट्स आर कीप्ट इन मोशन इन द रेस्पेक्टिव ऑर्बिट्स बाय देयर ग्रेट साइज एंड स्फेरिकल शेप, द रोटेशन एंड डेंसिटी, ग्रेविटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रोटेशन ऑन द सन एक्सिस। क्या होता है बोलो? आंसर होता है आप सभी का ऑप्शन सी। क्यों रोटेट करते हैं? ग्रेविटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडीज बियर ए सी ट्रैंक्विलिटी एंड द ओशन ऑफ स्टॉर्म? सिंपल सा आंसर है हमारा सेटेलाइट मून। मून का सेटेलाइट ऐसे ही जो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी एंड द ओशन स्टॉर्म दिखाई देता है, ठीक है। 37 नंबर, हु फाउंडेड द वर्ड ज्योग्राफी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनना है इसको। हु फाउंडेड द वर्ड ज्योग्राफी? ज्योग्राफी कौन से साइंटिस्ट ने फाउंड किया था? सिंपल सा आंसर ऑप्शन बी, एराथोसेंस, ठीक है, जो कि ज्योग्राफी फाउंड किए थे। द सैचुरन रिंग वाज डिस्कवर्ड बाय? सैचुरन का रिंग कौन डिस्कवर किए थे? बोलिए, गैलीलियो ही डिस्कवर किए थे, ठीक है। गैलीलियो डिस्कवर द रिंग ऑफ सैचुरन, याद रखोगे। 39 पर चलते हैं। द सेम साइड ऑफ मून ऑलवेज फेस द एर्थ बिकॉज? क्यों? क्यों सेम साइड ऑफ द मून हमेशा फेस करता है? क्योंकि द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द मून ऑन इट्स एक्सिस एंड द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द एर्थ इज ऑलमोस्ट सेम। ऑप्शन सी होगा आंसर। इतना समझाऊंगा नहीं, ज़्यादा सिंपल से बोल दूंगा। दोस्तों क्लास लंबा चल रहा है क्योंकि 70 प्लस क्वेश्चन हम कवर करने जा रहे हैं। 20 मिनट का क्लास हो गया है और हमारे पास 30 क्वेश्चन है दोस्तों। सीधा बोल दो 70 प्लस क्वेश्चन, 60 प्लस 70 क्वेश्चन हम करेंगे। क्लास लंबा चलेगा लेकिन इफेक्टिव इंपॉर्टेंट क्लास होगा, ठीक है। तो आशा करूंगा आप सभी को ये हमारा जो इनिशिएटिव है बहुत ही अच्छे से आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। आप बोलोगे तो यहाँ से मैं क्लास रख दूंगा, कमेंट में ज़रूर बताना, क्लास में रख दूंगा, नहीं तो पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। मेरा मन हो रहा है कि पूरा कंप्लीट करवा दूँ 70 मिनट का क्लास, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लगेगा आप सभी को क्लास देख के। द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन और ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड द एर्थ कैन बी? क्या होता है? बोलो। द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन और द सैटेलाइट अराउंड द एर्थ कैन बी सर्कुलर एलिप्टिकल नहीं होगा, सर्कुलर हाइपरबोलिक नहीं होगा, एलिप्टिकल पैराबोलिक नहीं होगा, पैराबोलिक हाइपरबोलिक नहीं होगा। आंसर होगा सर्कुलर एंड एलिप्टिकल। हाइपरबोलिक नहीं होता, ये होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, द लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स गिव द आइडिया ऑफ देयर? क्या? द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स गिव द आइडिया ऑफ व्हाट? टेम्परेचर। स्टार के थ्रू जो कि लाइट आता है उसका टेम्परेचर का क्या देता है? आइडिया देता है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन, द स्टार व्हिच अपीयर सिंगल टू द नेकेड आई बट आर डबल स्टार्स व्हेन द ऑब्जर्व बाय द टेलीस्कोप आर नोन एज बाइनरीज? आंसर होगा बाइनरी। बाइनरी जो स्टार्स होते हैं आपको नेकेड आई को खाली आंख में आप देखोगे तो आप उनको एक दिखाई देगा, लेकिन बाइनाकुलर में देखोगे वो दो दिखाई देता है, इसलिए उसको बाइनरीज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, द एस्ट्रॉयड हैव देयर ऑर्बिट बिटवीन ए प्लैनेट? एस्ट्रॉयड जो होता है कौन से प्लैनेट के बीच में उसका ऑर्बिट रहता है? सिंपल सा आंसर है मार्स एंड जुपिटर के बीच में रहता है। इसीलिए जुपिटर को हम क्या बोलते हैं? अर्थ का बड़ा भाई बोलते हैं, क्योंकि जितने भी सारे एस्ट्रॉयड्स आते हैं पृथ्वी के ओर, ठीक है, वो क्या होता है? मार्स में गिरता है, नहीं तो जुपिटर में गिरता है। तो मतलब मार्स और जुपिटर क्या करते हैं ना, हमारा क्या होता है, जैसे अर्थ का बड़ा भाई जैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू आवर सोलर सिस्टम? ठीक है, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं कौन सा है। द अर्थ इज द डेंसेस्ट of the all the planets in our solar system, okay. The predominant element of composition earth is silicon, no, ये गलत हो जाएगा। The sun contains 75% of mass of the solar system, नहीं, गलत है। The diameter of the sun is 190 टाइम ऑफ, नहीं, ये हो जाएगा 149th टाइम हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 45 नंबर, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? तो देखते हैं प्लैनेट डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या क्या होता है। पहला हाईएस्ट ग्रेविटी पुल होता है नेपच्यून में, उसके बाद सैटर्न में, उसके बाद अर्थ में और यूरेनस में। ये ऑप्शन देखने की लिए जरूरत नहीं है। पहले आ जाएगा हाईएस्ट ग्रेविटी नेपच्यून में, सैटर्न में, अर्थ और यूरेनस में। सिंपल से माना ना, ज्यादा से कम तक डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है। 46 नंबर, अच्छा ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग एस्ट्रल बॉडीज सीरियस, वेनस, मार्स, द करेक्ट सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ब्राइटनेस। ब्राइटनेस के थ्रू देखेंगे। अरे भाई ब्राइटनेस के थ्रू देखने से तो सिंपल सा बात है, तो सबसे ब्राइटेस्ट तो 2 नंबर है वेनस,
उसके बाद होता है सीरियस, उसके बाद मार्स होता है। देखिए 213 213 213 213 कौन सा होता है? 213 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 213 पहले वेनस, उसके बाद सीरियस, उसके बाद मार्स। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाया हूँ आप सभी के लिए। 47 नंबर, व्हिच प्लैनेट इज कंसिडर्ड एज द ड्वार्फ प्लैनेट? सभी को पता है प्लूटो होगा आपका आंसर, प्लूटो इज द आंसर, ठीक है। 48 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ द इनर प्लैनेट? इनर प्लैनेट मतलब क्या होता है? जिसमें जीवन बचता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एर्थ होता है। एर्थ को इनर प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो 49 इंपोर्टेंट है, which of the following scientists had proven that every planet has the elongated path? यहाँ पे गैलीलियो नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका केपलर। केपलर जो कि बोले थे कि क्या होता है, प्लैनेट्स क्या बोलता है, इलिप्टिकल राउंड में रिवोल्यूशन करते हैं, उसको केपलर ने डिफाइन किए थे। तो आंसर होगा केपलर। लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे इस सेशन का, ठीक है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन होता है, द ऑर्बिट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन? ऑर्बिट में देखा जाए तो कौन सा प्लैनेट सन के पास है? मर्क्यूरी यहाँ पे नहीं है दोस्तों, तो आंसर होगा आप सभी का क्या? आंसर होगा आपका मार्स। द ऑर्बिट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द मार्स, आपका हो जाएगा मार्स, ठीक है। तो दोस्तों 70 क्वेश्चन का हमारा मकसद था यहाँ पे, लेकिन बहुत ही लेंदी क्लास हो रहा है। आशा करूँगा आप सभी बहुत ही बोर भी हो रहे होंगे। 50 क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन का मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, तो आशा करूँगा ये 50 क्वेश्चन में से आप सभी ने बहुत ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम आंसर सही किए होंगे, जो कि भी मेरा क्लास ऑलरेडी देखा है, ठीक है। तो उसी तरह और बाकी जो 20 क्वेश्चन है मैं आप सभी को अगले क्लास में आपको कंप्लीट करवा दूंगा, जैसे कि 2 क्लासेस में आप सभी को बढ़ जाएगा क्लास, ठीक है। और अब कोशिश कर रहा हूँ और भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आप सभी के लिए लाऊं, जो कि सोलर सिस्टम से रिलेटेड है, आप सभी देख पाओ, और बहुत ही हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी लाऊं आपके लिए, ठीक है। तो उसी तरह चलिए इसी क्लास को एंड करेंगे आज। तो 27 मिनट का क्लास होने जा रहा है, ठीक है। तो आप पेशेंसफुली यहाँ तक जो भी बच्चे देखे हैं, जो भी मेरे छोटे भाई बहन देखे हैं, उनके लिए बहुत ही दिल से आभारी करता हूँ। आशा करूँगा, भगवान से यही दुआ करूँगा यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर क्लिक हो। उसी तरह और एक 50 क्वेश्चन में आपको टोटली 100 क्वेश्चन का कोटा में आपको फुलफिल करवा दूंगा। और ऐसे क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों। इतना मेहनत करते हैं, आप सब्सक्राइब करते नहीं हो, लाइक भी करते नहीं हो, तो काइंडली थोड़ा सपोर्ट करिए अपने छोटे छोटे भाई बहन को, ठीक है। हमें सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब एंड लाइक थोड़ा बढ़ाइए, इंक्रीज करिए। हमें भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए आप सभी के लिए, हमें भी थोड़ा मोटिवेटेड होना है। तो चलिए आज के क्लास को यही पे एंड करते हैं। अगर क्लास अच्छा लग रहा है कमेंट करिए, शेयर करिए अपने लवेबल पर्सन के साथ, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्लास तक, तब तक क्लास देखिए, अपना ध्यान रखिए, प्रिपरेशन जारी रखिए। जय हिंद।